नमस्कार दोस्तों, अगर आपको रोज पैसे चाहिए तो आपको मजदूरी करनी पड़ेगी। हर महीने दोस्तों पैसे चाहिए तो आपको नौकरी करनी पड़ेगी। और जिंदगी भर दोस्तों पैसे चाहिए तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा, व्यापार करना पड़ेगा। देश में व्यापार बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ रहा है, व्यापारियों के दिल में एक प्रश्न रहता है कि कब हमें दोस्तों जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना जरूरी है, कब हमारी दोस्तों एक जवाबदारी बनती है, लाइबिलिटी बनती है जीएसटी नंबर लेने की, और कब तक दोस्तों हम कच्चे में व्यापार करते रहेंगे। अगर हमें दोस्तों पूरे राज्य में दोस्तों हमारा माल सामान पहुंचाना है, हमारा बिजनेस बढ़ाना है, तो हमें जीएसटी नंबर तो चाहिए, क्योंकि ई-वे बिल के माध्यम से दोस्तों आप पूरे देश में माल सामान पहुंचा सकते हैं। तो जीएसटी नंबर कब और किसे लेना चाहिए, पूरी बात दोस्तों आज इस वीडियो में करेंगे। साथ में हम दोस्तों ये भी बताने वाले हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में क्या कहा। एक छोटी सी क्लिप दोस्तों आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। जीएसटी के बाद बनी व्यवस्थाओं की वजह से अब आपको हर राज्य में अलग अलग चुंगी नाके का टैक्स नहीं देना होता। ई-वे बिल से आपका सामान कितनी आसानी से पूरे देश में जा रहा है। ट्रकों की कतारें कम हो गई हैं, कोई अंतरराज्यीय अवरोध नहीं रहा है। साथियों, आज हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जीएसटी आने के बाद व्यापार में पारदर्शिता आई है। आपको कच्चे पक्के की मजबूरी से मुक्ति मिली है। यही कारण है कि रजिस्टर्ड व्यापारियों की संख्या जीएसटी आने के बाद करीब 2 गुनी हो गई है। जीएसटी से राज्यों का राजस्व 1.5 गुना तक बढ़ गया है। भाइयों और बहनों, जीएसटी की व्यवस्था आपके सुझावों पर चल रही है। सबसे पहले आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि देश में दोस्तों अलग अलग लिमिट है। अगर आप इस राज्य से हैं, नॉर्थ ईस्ट से, तो 10 लाख की लिमिट है दोस्तों। इस राज्य से हैं तो 20 लाख की लिमिट है, और इन राज्यों से हैं तो आपको 40 लाख की लिमिट मिलती है, 40 लाख की लिमिट मिलती है। तो अगर आप इन राज्यों में दोस्तों आते हैं तो इस तरह की लिमिट जीएसटी रजिस्ट्रेशन की आती है टर्नओवर के रूप में। अब ज्यादातर तौर पे दोस्तों 40 लाख की लिमिट होती है। अब ये 40 लाख की लिमिट दोस्तों किन किन पर है, तो ये जो अगर आप दोस्तों माल सामान गुड्स में दोस्तों ट्रेडिंग करते हैं, एक्सक्लूसिवली 100% दोस्तों गुड्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो आपके लिए 40 लाख की लिमिट है। अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं तो आपको 20 लाख की लिमिट है, और आप माल भी बेचते हैं साथ में सर्विस भी देते हैं तो आपके लिए 20 लाख की लिमिट है। तो हमें लिमिट पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। आप स्क्रीन में फिर से देख सकते हैं कि इन राज्य से हैं तो आपकी 10 लाख की लिमिट है, इस राज्य से हैं तो आपकी 20 लाख की लिमिट है, और इन राज्य से हैं तो गुड्स के केस में 40 लाख की लिमिट है और सर्विस के केस में 30 लाख की लिमिट है। तो हमें ये देखना है कि जैसा ही दोस्तों हम इस टर्नओवर को क्रॉस करते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना जरूरी है। और काफी सारे लोग तो ऐसे हैं जिनका बिजनेस ऑलरेडी इस लिमिट से क्रॉस हो गया लेकिन जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, उन्हें पता नहीं है या वो जीएसटी नंबर लेना नहीं चाहते। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपकी जिम्मेदारी है जीएसटी नंबर लेने की और आपने नहीं ली, तो जैसे ही हो सकता है जीएसटी डिपार्टमेंट आपके बिजनेस में इंस्पेक्शन के लिए आए, सर्च के लिए आए, और आपकी दुकान में दोस्तों बहुत बड़ा स्टॉक होगा, बहुत मात्रा में स्टॉक होगा, तो आपके ऊपर दोस्तों पेनल्टी हो सकती है। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है। और कुछ लोग व्यापारी ऐसे भी हैं जो हमेशा यही कहते हैं कि मेरा टर्नओवर 20 लाख से कम है, 40 लाख से कम है। तो दोस्तों अब ये जो बोल रहे हैं, क्या आपके पास उसका एविडेंस है? क्योंकि ये बोलने के लिए आपके पास एविडेंस भी होना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रॉपरली दोस्तों अकाउंटिंग करते हैं तो कोई बात नहीं, तो आप साबित कर सकते हैं कि दोस्तों मेरा टर्नओवर इतना ही है। लेकिन आपके पास पूरा अकाउंटिंग रिकॉर्ड ही नहीं है, आप अकाउंट अच्छे से मेंटेन नहीं करते, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा टर्नओवर दोस्तों 20 लाख से कम है या 40 लाख से कम है? तो हमें इन बात को दोस्तों ध्यान रखना है। अगर हम जैसे ही इस टर्नओवर को क्रॉस करते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना जरूरी है। साथ में कुछ दोस्तों ऐसे केसेस में है कानून में जहां पे आपको टर्नओवर नहीं देखना है। जैसे ही दोस्तों आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसे भी बिजनेस होते हैं कि शुरू में ही हमको पता होता है कि हम इस लिमिट को क्रॉस करेंगे,
और साथ में हम दोस्तों हम प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना है कि हमको पहले से ही जीएसटी नंबर लेना है, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी जो आएगा वो दोस्तों पक्के में ही आएगा, टैक्स इनवॉइस ही आएगा। तो इस केस में अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो आप क्या कर सकते हैं, जितना भी दोस्तों आपने प्लांट एंड मशीनरी लिया है उसका दोस्तों आपको रिफंड मिल जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। अब ये रिफंड कैसे मिलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे मिलता है, वो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो इन शॉर्ट मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप शुरू में प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सबसे पहले जीएसटी नंबर ही ले लेना चाहिए, क्योंकि फिर अगर आप जीएसटी नंबर अगर आपने ले लिया होगा तो फिर आप इसका क्रेडिट ले पाएंगे। दूसरा केस दोस्तों ये भी होता है कि हम इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में दोस्तों अगर आप अपना माल सामान बेचते हैं तो आपको कंपलसरी दोस्तों जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना जरूरी है। सर्विस के केस में दोस्तों 20 लाख की लिमिट है, अगर आप 20 लाख तक 20 लाख रुपए तक दूसरे राज्य में दोस्तों सर्विस देते हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही वो क्रॉस होगा आपको नंबर लेना पड़ेगा। फिर दोस्तों आते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिस राज्य में वो बिजनेस करना चाहते हैं वहां पे उनका फिक्स बिजनेस प्लेस नहीं होता, वहां पे बिजनेस करने का उनका प्लेस नहीं है। तो इस केस में आप टेम्पररी बेसिस पे दोस्तों एज ए सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के रूप में दोस्तों रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। फिर दोस्तों एनआरआई होते हैं, जो एनआरआई अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं इंडिया में तो उन्हें कंपलसरी दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर लेना जरूरी है। साथ में कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहां पे आप एक एजेंट है, आपका कोई प्रिंसिपल है। एजेंट के केस में मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगा तो फ्रेंचाइजी बिजनेस, देश में दोस्तों फ्रेंचाइजी बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। तो जैसे ही आप फ्रेंचाइजी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पहले दिन से ही दोस्तों आपको जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई लिमिट है, जैसा ही आपने फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू किया, आपने एग्रीमेंट किया, उसी दिन से दोस्तों आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी है। तो जीएसटी नंबर लेने से हमें बहुत सारे फायदे भी मिलते हैं। गवर्नमेंट की नजर में दोस्तों हम एक व्यापारी, टैक्स पेयर, एक रजिस्टर्ड बिजनेसमैन कहलाते हैं, जिससे आने वाले समय में दोस्तों आपको बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आपका बिजनेस बढ़ने की संभावना रहती है। आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी दोस्तों जीएसटी नंबर मैंडेटरी हो चुका है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में दोस्तों माल सामान सप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत से ऐसी केसेस है जिसमें अगर आपका जीएसटी नंबर होगा तो आपका जितने भी टेंडर वगैरह होंगे वो दोस्तों पास भी हो जाएंगे। तो बिजनेस में दोस्तों आगे बढ़ना है तो जीएसटी नंबर जरूर लीजिए और अपने बिजनेस को बढ़ाइए। और कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। आने वाले समय में बहुत सारे वीडियो हम जीएसटी के ऊपर लेकर आने वाले हैं, तो हमारे चैनल में बने रहिए। और कोई भी सवाल है हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर पूछिए। सारे लोगों को वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।